अब बात कर लेते हैं कि एक फर्म में पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला, हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो बिज़नेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। आप उसको बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं कर सकते। दूसरा, हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि उसको कंसल्ट किया जाए अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिज़नेस। मतलब अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि आपके डिसीजन से सब पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो हमने म्यूचुअल एजेंसी वाले पॉइंट में पढ़ा, तो इसलिए उसका ये हक है कि आप डिसीजन लेने से पहले उसको कंसल्ट करो, उससे एडवाइस लो। तीसरा, हर पार्टनर के पास ये राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंटेंसी के जो रिकॉर्ड्स हैं, उसको वो इंस्पेक्ट कर सके और उनकी एक कॉपी भी वो अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है वो अकाउंटेंसी में ही लोग इधर उधर हेर फेर कर देते हैं, खर्चा ज़्यादा दिखा देते हैं और असल में पैसे उनके जेब में जा रहे होते हैं। तो इसलिए हर पार्टनर के पास हक होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सके। चौथा, हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो प्रॉफिट्स और लॉसेस उसको मिले जो अग्रीड रेशो है उसके अंदर। पांचवा, अगर एक पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, कई बार फर्म को पैसों की कमी पड़ जाती है, तो फर्म सोचती है कि बाहर के लोगों से पैसे लेने से अच्छा मैं अपने जो पार्टनर्स हैं उनसे ही लोन ले लेती हूँ, तो फ़ायदा होता है। क्योंकि अपना वाला जो बंदा है, जैसे अगर हम किसी घर के बंदे से लोन लेंगे तो क्या होगा, हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता। अगर किसी फैमिली मेम्बर से ले तो कोई ऐसे टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, पार्टनर्स जो होते हैं वो खुद ही फर्म को लोन दे देते हैं, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं रखते, तो फर्म को भी फ़ायदा होता है। और वो सोचते हैं कि जब किसी और ने देने हैं तो हम ही दे देते हैं, बदले में हमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, फ़ायदा तो होना ही है हमारा, हमें इंटरेस्ट तो मिलना ही है, तो फिर हम ही दे देते हैं, ठीक है। तो वो लोन दे देते हैं हमको, तो उनको इंटरेस्ट मिलने का भी राइट है। अगर उन्होंने लोन दिया है फर्म को, तो उस लोन पर इंटरेस्ट मिलने का पूरा पूरा हक है उनको। अगर तो कोई इंटरेस्ट का जो रेट है वो अग्री नहीं किया पार्टनर्स ने आपस में, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक 6% पर एनम पर इंटरेस्ट उनको मिलेगा पार्टनर्स को, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी होती है और कोई पार्टनर ने कुछ फटाफट से डिसीजन लिया फर्म के अच्छे के लिए, जैसे कि फर्म बहुत कर्जे में डूबी हुई है और एकदम से कोई गुंडों से उन्होंने कर्जा ले रखा है और वो लोग आ गए हैं कि तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारा सामान वामान तोड़ देंगे, तो उस वक्त किसी पार्टनर ने एकदम से अपने घर से ले जाके पैसे दे दिए, उस गुंडे को दे दिए पैसे, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, क्या वो खर्चा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर का था? ऑब्वियसली नहीं, वो खर्चा पूरी फर्म का था। तो सब पार्टनर्स में बंटना चाहिए था, बट क्योंकि इमरजेंसी थी तो पार्टनर ने अकेले ही सब कुछ निपटा लिया। ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर कुछ खर्चा करता है फर्म के ऊपर इमरजेंसी में, तो बाकी पार्टनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इंडेमनीफाई करे फॉर द एक्सपेंसेस। मतलब उसने जो खर्चा किया उसके लिए उसको कंपेंसेट करें, उनका जो हिस्सा बनता था खर्चे का वो उसको पार्टनर को दें। एक पार्टनर के पास ये हक है कि वो किसी नए पार्टनर का एडमिशन रोक सकता है। एक पार्टनर के पास ये भी हक है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। प्रॉपर नोटिस तो देना ही पड़ता है। और एक पार्टनर के पास ये भी हक है कि ये सेम पॉइंट है जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस के ऊपर खर्चा करता है तो बाकी पार्टनर्स को उसको इंडेमनीफाई करना पड़ता है, अपना हिस्सा जो बनता है उनका खर्चे का वो उस पार्टनर को देना पड़ता है। ये 9 पार्टनर के राइट्स थे, ठीक है।